यूजीसी केंद्र सरकार की नीतियों और विपक्ष की भूमिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास, रोजगार और किसान के मुद्दों से ध्यान हटाकर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है और शिक्षा जैसे अहम विषय को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मनुस्मृति विवाद पर उन्होंने कहा कि देश भारतीय संविधान से चलता है, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं, और लोगों से ऐसे मुद्दों को धार्मिक रंग न देने की अपील की। वहीं कंगना रनौत के राहुल गांधी पर दिए बयान को उन्होंने नजरअंदाज करने की बात कही। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। साथ ही उन्होंने राजनीति में गिरते नैतिक मूल्यों और हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी चिंता जताई। मुद्दे को पैदा करती है। SC/ST एक्ट को याद कीजिए, इन्होंने पैदा किया था, इस देश में झगड़े लगाए थे। फिर कई मुद्दे आप उठा करके देखेंगे तो इन्होंने समाज को तोड़ने का, नफरत पैदा करने की कोशिश की। जैसे अभी सभी तरह के धर्म मजहब के लोगों को पूजा करने की आज़ादी, छठ करने की आज़ादी, सब जगह हम लोगों को है, हम स्वतंत्र हैं। भगवान आस्था की चीज़ है। अब बनारस के घाट पर इफ्तार करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। ये डाइवर्ट करते रहते, यूजीसी के मुद्दों पर गलत तरीके से तोड़ जोड़ करके जो समाज के बच्चों के बीच में पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि सरकार को निर्णय लेने देने का, कि आप निर्णय लें कि इसमें बच्चों के हित में क्या होगा। तो अब हम इस मामले में क्या बोलें? हर मामले में सरकार मुद्दों से दिग्भ्रमित करने के लिए कभी यूजीसी के मुद्दों को राजनीतिकरण करती है। अभी तो बहुत मुद्दे हैं जिसका राजनीतिकरण करेंगे। ये चुनाव है, किन किन मुद्दों पर राजनीति ये लोग करेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए हमारे बच्चों के बीच में कोई बंटवारा ना हो। एजुकेशन, जो कॉमन एजुकेशन की बात है, और जिस तरह एजुकेशन को भी खत्म करने की जो गहरी साजिश है, हमें उन मुद्दों पर ख्यालात करने की जरूरत है। जैसे मैंने रेलवे में कहा कि 33% बच्चियों को आप रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, उसमें आरक्षण भी दीजिए, और बेटियों की नौकरी में कोई जात पात मत कीजिए। आप मुद्दों से भटकाते रहते हैं। मैंने कहा कि किसी कीमत पर आप जो परीक्षा देने बच्चे जाते हैं उसको फ्री कीजिए। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये यूजीसी जैसे मुद्दों को लाती है, और सरकार का ये पैदा किया हुआ ये मुद्दा है। सरकार समाज को बांटना चाहती है, समाज को मुद्दों से अलग करना चाहती है। सर, यूजीसी के नए नियम को लागू कराए जाने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मनुस्मृति भी जला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मनुस्मृति जलाने की बात, मनुस्मृति का या किसी चीज से क्या संबंध? मनुस्मृति तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी जला, कभी कहीं झंडे जले, कभी संविधान जले। कोई कहता है महात्मा गांधी भी एप्स्टीन के फाइल में नाम है। तो अब क्या क्या लोग बोलेंगे? मनुस्मृति जलाने का यूजीसी से क्या संबंध? मनुस्मृति से देश नहीं न चलता है, देश चलता है संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से। हम संविधान से बंधे हुए। अब इधर मनुस्मृति किसी ने जला दिया तो गाली गलौज शुरू हो गया, कुरान जलाएंगे। तो अब मनुस्मृति से जलाने के संबंध का कुरान से क्या लेना देना? अब बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर बहस कर लीजिए, उसको जला लीजिए, यदि आपको इतना ही शौक है। इसमें ना तो कोई हिंदू वाली बात है, ना मुसलमान वाली बात है। भैया, मैं इस कंट्री से उब चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ जहाँ गोली मार दिया गया है
सीना में आदमी को वहां जा रहा हूं, जाने दीजिए। मैं इस कंट्री के पब्लिक से उब चुका हूं, पब्लिक किसी कर्म की नहीं भैया, ना लड़ना जानती है, कंप्लीट पंजाब खत्म हो चुका है, ना लड़ना जानती है ना बोलना जानती है, बस नफरत के अलावे कुछ नहीं जानती इस कंट्री की पब्लिक। अपने लिए नहीं जीना जानती है तो और क्या जीना जानेगा भैया। अब इस कंट्री से कई अरब गुना अच्छा नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कोरिया है, जो लड़ना जानती है, जो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना जानती है, जो मरना जानती है। इस कंट्री से माफ कर दीजिए हमारे जैसे लोग। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को टपोरी कहा। कौन है? कंगना रनौत ने राहुल गांधी। अच्छा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कायला घी फेंकते रहते हैं। सर, व्यक्तिगत आलोचना का कोई जगह है? अब तो सभ्य हमाम में नंगा है। अब राहुल गांधी जी हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, इग्नोर करिए ना कंगना उंगना को। कंगना चखना ये सब तो भैया चटनी है, इस सब को इग्नोर करा कीजिए। काहेगा इस सब के बारे में बोलते हैं? जिस तरह से महागठबंधन की हार रही, विधायक कह रहे हैं कि हमारे नेता के चलते ही हम लोगों ने। अच्छा, एक पप्पू यादव से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जाओ बेटा अपने आवास पे रहो। सतीश विश्वास ने ऐसा कहा है। अच्छा, पप्पू यादव से बातचीत हुई तो हमने तो उनको कह दिया, आप किसी से पूछिए। हमने तो उनकी पत्नी तक को फोन किया कि जाके दे दो। भैया, यदि विपक्ष के नेता, क्या दायित्व तो बनता है ना, हमसे तो किसी ने कहा नहीं, ना पप्पू यादव से प्रभारी जी ने कहा। हम 2 दिन मिले प्रभारी जी से, ना मुझसे विपक्ष के नेता ने कोई बात कही और ना ही प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कोई जिक्र किया। हमको अंतिम दिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने 12 साढ़े 12 बजे दिन में फोन किया कि पप्पू जी किसी तरह देखिए। तो मैंने विधायक लोगों के पत्नी बहू से बातचीत की कि ये लोकतांत्रिक मूल्य का ह्रास है और नैतिक मूल्य इससे खत्म होगा, अच्छा नहीं लगता। तो भैया, बीजेपी तो हर तरह के मूल्यों को खत्म करता है, टोटल पैसा तो उसी के पास है।